साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम, सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, ज़बान की बंदिश को खोलने का, ज़बान की तासीर को खोलने का, सिद्धि साधना जो हम करते हैं मेरे दोस्तों और उसकी जो तासीर नहीं बनती है, वो चीज़ खुलती नहीं है मेरे दोस्तों, उसको खोलने का हम आज विधान लेकर हाजिर हुए हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया था, कुछ साधकों ने यूट्यूब के माध्यम से, कि गुरुजी मैं कोई भी पढ़ाई करता हूँ, मेरे वो पढ़ाई की तासीर नहीं दिखती, मुझे कभी उसका अनुभव नहीं होता। मैं बहुत सारी सिद्धि साधना किया लेकिन आज तक उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। मेरे दोस्तों, जब मैंने चेक किया तो उनके गुरु ने उनकी ज़बान की बंदिशें मार रखी है, किसी की पढ़ाई के ऊपर बंदिशें मार रखी है, किसी तंत्र मंत्र यंत्र के ऊपर बंदिशें मार रखी है, किसी की शक्तियों के ऊपर बंदिश मार रखी है। तो ये सब चीज़ें जो चलती हैं मेरे दोस्तों, ये अपनी ज़बान की तासीर से चलती है। अगर आप ऊर्जा का भी मंत्र कर रहे हैं, दो आदमी ऐसे हैं वो भी कांटेक्ट किए थे, उनका कहना है कि गुरुजी हमने ऊर्जा के लेन से भी बहुत सारा सिद्धि साधना किया, लेकिन जब उनका भी चेक किया तो पता चला उनकी ज़बान की बंदिशें मार रखी हैं ताकि वो कोई भी चीज़ पढ़ाई करे तो उसकी तासीर पैदा ही ना हो। तो जब ऊर्जा तक की बंदिशें लगी हुई है मेरे दोस्तों, तो आप लाख सिद्धि साधना करो, आपको कोई सफलता देखने को मिलेगी नहीं मेरे दोस्तों। तो आज मैं इसी विषय में ये विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुँचा दीजिए जो भाई ठग गुरुओं के पीछे पढ़ पढ़ के अपने माल दौलत को लुटा चुके हैं और कभी उनको किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिली। बीच में एक बात बताता चलूँ, अगर कोई भाई बहन शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है माला के ऊपर तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकता है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत कम शुल्क है। आइए हम चलते हैं कि ये मंत्र के ज़रिए से हम क्या क्या काम लेंगे और इससे कैसे कैसे बंदिशें खुलेगी मेरे दोस्तों। अभी कुछ समय पहले जो कांटेक्ट किया उन सब का जो मैंने चेक किया है, अधिकतर लोगों का निचोड़ जो मुझे नज़र आया मेरे दोस्तों, उसकी ज़बान की बंदिशें। हम कोई भी सिद्धि साधना करते हैं या हम किसी ऊर्जा की पढ़ाई करते हैं या कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी महाकाली या इसी प्रकार से आप ले लो, मौक्किल के नूरी मौक्किल है, सिफली मौक्किल हैं, या जिन जिन्नात परी अप्सरा यक्ष यक्षिणी, जिसका भी हम साधना करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम अपने मुंह के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, अपनी ज़बान को उसमें चलाते हैं। अगर कोई भगत, कोई मौलाना, कोई आमिल अगर आपकी ज़बान की बंदिश कर दी है मेरे दोस्तों, तो आप चाहे जितना सिद्धि साधना कर लो, आपको उसमें कोई लाभ देखने को मिलेगा नहीं, आपको उसमें कोई सफलता नज़र नहीं आएगी, आपको हमेशा मायूसी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगी। आप 3-3 चिल्ला 5-5 चिल्ला भी कर लोगे मेरे दोस्तों, फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव या किसी तरह का कोई लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अधिकतर वहाँ पे यही देखा गया है कि उसकी ज़बान की जो तासीर होती है मेरे दोस्तों, उसकी बंदिशें मारी हुई होती है। और ज़्यादातर मैंने जब चेक किया तो उनके खुद के गुरु ने ऐसा किया है। तो अगर किसी को कोई चीज़ सिखाए, अगर कोई भाई बहन को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के उनसे अभी ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर किसी को सिखाना है तो दिल से सिखा दो, नहीं सिखाना है तो उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरे लहजे से मना कर दो कि भाई हम तुम्हें नहीं सिखा सकते। क्योंकि बाद में पैसे के मामलात बनने के बाद वो क्या करते हैं, उनकी बंदिशें मार देते हैं। अभी कुछ समय पहले एक साधक है, मुझसे कांटेक्ट किए, उन्होंने बताया, मैं इस चैनल में किसी गुरु का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने बताया गुरुजी मैंने उनको बहुत सारे पैसे दे चुके हैं, अब तक 70,000 रुपये थोड़ा करके वो मुझसे ले चुका है, और मैं उनसे किसी भी तरह का साधना मांगता हूँ, कभी ऊर्जा मंत्र, कभी गुरु मंत्र के पीछे पड़ाए रहते हैं, कभी वो बंदिश का नाम लेकर पैसा लेते हैं, कभी किसी चीज़ का नाम लेकर पैसा लेते हैं, और लास्ट में भी देखा गया तो वही हाल रहा कि उसको कहीं सफलता नहीं मिली। जब मैंने उनका चेक किया तो पता चला उनके गुरु ने खुद उनकी बंदिशें मार रखी है। मैंने उनको बताया भी तो उसने अपने गुरु से बात किया, गुरु जो है उसका नहीं मान रहा था शुरू में, फिर मैंने उसको पलटवार किया तो गुरु अभी उनका बीमार पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो कुछ लोग हैं मेरे दोस्तों, जो कि पैसे की वजह से अपने शिष्य का जो है ना सत्यानाश कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। शिष्य और गुरु के बीच जो होता है ना, ये बेटा और बाप और बेटे के रिश्ते के जैसा एक रिश्ता होता है मेरे दोस्तों। तो ऐसे गुरु चुनो जो कि आपको औलाद के जैसा माने और फिर आपको कोई चीज़ सिखाए, ठीक है।
बहरहाल आगे चलते हैं। तो उसकी ज़बान की तासीर हमने खोला है, तो आगे आप देखो उनके साथ क्या होता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई चीज़ होता है तो आप इस मंत्र के माध्यम से आप जो है अपनी ज़बान की तासीर को खोल सकते हैं। और मेरे तरफ से सबको इजाज़त है, जो चाहें वो कर सकते हैं, मेरे से अनुमति लेने की भी ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक मेरे चैनल में देखिए और आप इस साधना को कर सकते हैं, मेरे तरफ से अनुमति है। चलिए तो आगे हम चलते हैं, इसकी विधि विधान क्या है हम वो जानते हैं मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्तों मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। अब आप ये सोच में पड़ेंगे कि ये मंत्र किस प्रकार का है, तो मैं बताता चलो मेरे दोस्तों। ये मंत्र जो है ये फ़ारसी में है। मिस्री ज़बान जो होता है वो अरबी होता है, लेकिन ये फ़ारसी में है क्योंकि मंत्र कई ज़बान में आते हैं, जैसे साबर है, डाबर है, बाबर है। इसी प्रकार से संस्कृत में है मंत्र, इसी तरह से अरबी में भी दुआ होती है, मंत्र होती है, और आम लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में भी होती है। इसी प्रकार से ये फ़ारसी लैंग्वेज में मेरे दोस्तों। तो ये मंत्र जो है आपको शुरू चांद में जुमेरात के दिन, यानी कि आप थर्सडे वाले दिन जो है आप इसको शुरू कर सकते हैं। मात्र 7 दिन आपको पढ़ाई करनी है। 7 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 101 बार पढ़नी है, बहुत ज़्यादा भी लंबा पढ़ाई इसकी नहीं है। कोई भी माला पे आप पढ़ सकते हैं। मुस्लिम माला होना चाहिए, 101 दाने वाला होना चाहिए या 100 दाने वाला माला होना चाहिए। माला संस्कारित कर लीजिएगा। अगर संस्कारित करना नहीं आता है तो आपको मैं बस मोटा मोटी बात बता दूं, माला लेना है, उसको धो देना है, गुलाब के पानी से धो देना है पंच तरीके से। उसके बाद उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 माला फेर कर उस पर दम कर दीजिए। ये माला आपका संस्कारित हो जाएगा। उसके बाद आप उसी माला के ऊपर रोज़ाना सोने से पहले 101 मरतबा इस मंत्र का जाप करिए। 5 अगरबत्ती जला दीजिए, एक हरा आसन सामने लगाइए, उसके ऊपर एक बर्फ़ी रख दीजिए, एक गुलाब का फूल रख दीजिए आप, और कुछ नहीं रखना है। इतर आप अपने ऊपर चाहो तो लगा लो, नहीं तो एक इतर का फाया भी रख दो। अतर जो होगा वो हीना या मजमुआ या गुलाब का, ये 3 में से कोई भी इतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ये करिएगा तो याद रखिए कि आप संकल्प लेकर करिएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है नीयत के ऊपर चलती है, संकल्प के ऊपर चलती है। अगर आपने संकल्प सही से ले रखा है तो वो शक्ति भी उसी एतबार से आपके सामने आएगी। तो आपको यहाँ पे संकल्प लेना है कि मेरे ऊपर जितनी भी बांधा बंदिशें हैं, मेरे सिद्धि साधना में, मेरे मंत्र यंत्र जंत्र में, मेरी हर चीज़ में जिसमें भी बंदिशें लगी हैं उनको मैं खोलने के लिए बैठा हूँ। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर लीजिए। संकल्प आपको आता ही होगा, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो संकल्प सही से लीजिएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, संकल्प सही से लेना है आपको। उसके बाद आप इस मंत्र को रोज़ाना सोने से पहले 101 बार पढ़ना है, और संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना, रोज़ाना संकल्प नहीं लेना, और टाइम समय सब एक रखना। सोने से पहले आप इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद आप जो है थोड़ा सा पानी रखिए, पानी में दम करके उसको आप अपनी ज़बान पे 2 मिनट 1 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद उसे घूंट जाइए। ज़्यादा पानी नहीं रखिएगा, थोड़ा सा पानी रखिएगा, जिसमें कि आपके मुंह में यानी कुल्ला भर आपकी ज़बान के ऊपर वो ठहरा रहे, ताकि आपकी ज़बान में जो तासीर पैदा नहीं हो रही है पढ़ाई की, वो तासीर पैदा होना शुरू हो जाए। 7 दिन जब आप पढ़ लिए तो ये आप इसके आमिल हो गए, आप इसके साधक हो गए। अब आपको क्या करना है, कोई भी आप सिद्धि साधना करिए या कोई जगह पे जाइए जहाँ पे आप इस सिद्धि साधना करने का इरादा है, वहाँ पे आप पहले इसको 11 मरतबा पढ़ा कीजिए, ठीक है। 11 बार पढ़ के उसके बाद आप अपना सिद्धि साधना शुरू क्या कीजिए। तो उसकी तासीर जो होगी, उसका जो ऊर्जा होगा, उसकी जो रूहानियत होगी, वो बहुत खुल के आएगी आपके सामने, बहुत ही खुल के आएगी। और मैं लास्ट में एक बात बताता चलूँ, मैं भूल गया, ये साधना करने से पहले 101 बार जो ये मंत्र पढ़ेंगे, 101 बार से पहले यानी शुरू में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और लास्ट में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये साधना मेरे हिंदू भाई भी कर सकते हैं और मेरे मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बशर्ते जो भी हैं साधना करें तो पहले नहाया करेंगे, फिर साधना में बैठा करेंगे। रोज़ाना आपको नहाना पड़ेगा और साधना में बैठना पड़ेगा। इस बात का विशेष रूप से जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे दोनों भाई आप कर सकते हैं इस साधना को। मेरे ओर से हर एक चीज़ मैंने विस्तार से समझाया है। जो बहन भाई करना चाहते हैं, मेरे तरफ से अनुमति है, वो करें और लाभ उठाएँ, ठीक है। अगर कोई भाई नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, उन भाइयों तक पहुँचा दें जो भाई सिद्धि साधना में अभी तक सफल नहीं हो सके हैं। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।